गंदगी, इतनी गंदगी है यहाँ पर, खाना रोटी भी हराम है यहाँ खाने के लिए। जोड़ के कहते हैं तुम्हारे को गरीबों की सहायता करेंगे, नल टूटी लगवाएंगे, गली रास्ता बनवा देंगे, आपके बच्चों के लिए साधन करेंगे, शौचालय बनवा दिया है वो भी सड़ रहा है, कीड़े पड़े हुए हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार मतलब ही है जी। सरकार क्या सोच रही है, ये तो पड़े गंद में पड़े रहने दो, बाहरी साथ ही तो पानी भर जाता है, कोई सुविधा नहीं, साला गरीब आदमी मरदा रहो। सीवर तो पूरे पैसे में लगा रखे, पानी कहाँ मिलता है पीने के लिए, बच्चे मच्छर नोचते हैं, रोग दौड़ते हैं। क्या नहीं करते सबका, अच्छा ऐसे कह तो देते हैं, वोट ले जाते हैं, को बात नहीं करते हैं। ये प्रशासन के बिठाए बैठे हैं, वैसे नहीं बैठे, हमारे को कब्जा है। खट्टर साहब, इसको खट्टर साहब कहते हैं, सीएम साहब। वो कह रहे थे ना तो थोड़ा मेरा मौका देखो, उसके बाद तुम्हारी बस्ती चमक जाएगी। ये यहाँ कोई है, देखो ये कोई है ये। अच्छा, कई बारी मैंने की, ये फोन नंबर उन्होंने देख के कर दिया है, तो लेकिन इसके कारण ये सारा बेकार सौदा हो रहा है। यहाँ रोटी खाते हैं, ये बदबू मारती है। इसका ताले लगा के कोई बंद पड़ी है, इसको साफ नहीं करोगे तो चलेगी कैसे? चलेगी कैसे ये, जब भाई चलेगी कैसे जब ये बंद है, ये कोई भर जाती है, फिर इसको बंद कर देते हैं। नहीं, उस टाइम ये भी कहा गया था कि बस्ती में जो लोग हैं उनको जो पक्के मकान बना के दिए जाएंगे, उस टाइम उपचुनाव में सबने घोषणा करी थी जो है। करे जी को कोई ख्याल नहीं करते सबका। अच्छा, ऐसे कह तो देते हैं और वोट ले जाते हैं, को बात नहीं करते हैं। अच्छा, ये गली बनाएंगे, सीवर बनाएंगे, वो बनाएंगे, ये बनाएंगे, वादे तो कर देते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, भी बाद में सुनाई नहीं करते, आते भी नहीं है बाद में। ये अपने जो देखो हालात देखो, गरीबों के मकान कैसे टूटे फूटे पड़े, पानी की वजह से यहाँ से उठ के कई तो बाहर निकल गए बेचारे। अच्छा, ये देखो, इधर भी देखो, ये क्या हाल हुआ है। गरीबों के सारे मकान बरसाती पानी भरने से सारे टूट गए, डूब के, जिसके चलते मजबूरी में इनको जो काफ़ी लोग यहाँ से छोड़ के चले गए, और जो बचे हुए हैं वो लाचारी और मजबूरी में यहाँ पड़े हुए हैं। हम आपको दिखा दें, गलियाँ जो है गरीबों, आज़ादी के 70 साल बाद भी गरीबों को न तो पक्की गली नसीब है, न पक्का मकान नसीब है, न साफ पानी नसीब है। 40 साल तो हमें हो गए यहाँ, 40 साल तो हमें प्रशासन के बिठाए बैठे हैं, वैसे नहीं बैठे, हमारे को कब्जा है। अच्छा, सन 90 से बैठे हैं, सरकार कांग्रेस की थी उस टाइम में बैठे हैं, उस टाइम में सुनाई भी हो करती, चौपाल भी, पानी सप्लाई भी, राशन कार्ड भी, उसमें अब इसी सरकार में ये वादे तो करती है, लेकिन कोई किसी किस्म की सरकार में हमारी कोई सुविधा नहीं है। ये 2 साल हो गया आपने जो बीजेपी का एमएलए बना रखा है, और ये कहा था हमारी सरकार आएगी दोबारा से तो पूरे साथ बस्ती के सारे काम करेंगे। उन्होंने तो ये भी कह रखा है, मैं गली पक्की करवाऊंगा, तुम्हारा और भी काम करूंगा, लेकिन उन्हें कोई सुनाई नहीं करते, जाते हैं जब कोई बात नहीं, करेंगे करेंगे करेंगे। मैं चंडीगढ़ जाऊंगा, अब तुम्हारी, मैंने एक बार उनको कहा भाई हम तुम्हारे को 4 बार ही बनाया, मेरे कोई लालच नहीं है, बगैर पैसे के बनाया है, और हमको 15 सालों में अब चंडीगढ़ लेके जाओगे तो वो क्या करोगे, आप ऐसे झूठे दिलासे देते हो, बोलो तुम एक बार और बना के देखो। उनको चलो हमने पहले भी बना दिया एक बार और, तुम्हारी इज्जत मान सम्मान करते हैं कि तुम अच्छे आदमी हो, माता के भक्त हो, और हमने बना दिया, लेकिन वो हमारे बारे में तो कोई ख्याल ही नहीं करता, कुछ सुनाई नहीं करते। 2 साल में आपके ना तो कोई पक्की गली बनी, कुछ नहीं बना सर। ये कहा था पिछली बार के जो आपको बराबर का जमीन बांट के जो पक्के मकान बना के देंगे। हाँ, ना कुछ नहीं है सर। तो राशन कार्ड वगैरह राशन कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको करके? नहीं, राशन तो पहले के पुराने बनाए हुए बीपीएल के राशन तो मिलता है हमारे को, राशन तो जो पीछे बनाए हुए थे, लेकिन कई ऐसे भी है 100-125 आदमी जिनके बीपीएल में राशन कार्ड नहीं है, वो बेचारे ऐसे घर से ही आपका इधर उधर टाइम पास करते हैं। राशन कार्ड उनके बने नहीं करके, बने नहीं है उनके। इसके जो गलियों के बारे में जो है, साफ सफाई के बारे में आपने एमएलए से बात की नहीं? काफी दफाई की है, देखो उसके बारे में बात की, जो शुरू में स्कूल के साथ नहीं पढ़े हैं। मगो जी कुछ एमसी को भी कहा मैंने, मगो जी ये तो उठवाओ यहाँ से, बोले हमारे पास वो नहीं है, या तो कोई वो ही नहीं आते साफ सफाई वाले। गलियों की तो चलो हम कर लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं, छोटी मोटी हमारे घर की है, मजबूरी है, घर के आगे आदमी सफाई करेगा। लेकिन जो ये बस्ती सारा इधर घेरती है कूड़ा, तो उसको चकने के लिए कौन आएगा? सारी बस्ती को मैं तो नहीं चकूंगा, नहीं कोई और कोई चकेगा, इसमें तो कमेटी कर्मचारी नगर परिषद के चके गए आदमी। अभी ये हालत है यहाँ, आप देख लो, गरीबों को मजबूरी में खड्डे खोद के जो गंदा पानी इकट्ठा करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर घर से बाहर गंदा पानी निकला गली में जाकर सबको परेशानी है, तो मजबूरी में गड्ढे खोद के ये काम करना पड़ रहा है। जबकि होना ये चाहिए था, आज़ादी के 70 साल बाद भी इन लोगों के टपरीवास कॉलोनी है, आपको दिखा रहे हैं कि पूरी बस्ती के अंदर हम दिखा रहे हैं कि लोग किस तरह नरक के हालात में जी रहे हैं। इनके लिए मजबूरी में ज़िंदगी बितानी पड़ रही है, लेकिन कोई भी सुविधा यहाँ पे लोगों की नहीं है, जो जिसके कारण ये कहा जा सके सरकार ने अपना वायदा निभाया है। वर्तमान विधायक कृष्ण मिड्ढा ने गोहाना में ये कहा था कि हमने जींद के अंदर जो है विकास की खीर और हलवा बंटवा दिया है, किसी को अगर विकास देखना है तो जींद में आके देखो।
उनके उस बयान के बाद हम दोबारा 2 साल के बाद इस टपरीवास कॉलोनी में आए हैं और हमें ये उम्मीद थी कि 2 साल पहले जो वायदे किए गए थे गरीबों से शायद वो वायदे पूरे किए गए हों, लेकिन 2 साल बाद 2 साल के दौरान 2 बार कृष्ण मिड्ढा के लोग यहाँ का एमएलए बना चुके हैं और भारी मतों से बना चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो गरीबों से जो वायदा किया था, इस टपरीवास कॉलोनी के लोगों से जो वायदा किया था, उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पर सारी गलियों की हालत बहुत ही ख़राब है, एक भी गली पक्की नहीं है। और आपको ये बता दें, कोई अवैध बस्ती नहीं है। सरकार ने 1990 में खुद इनको बसाया था और उसके बाद इन लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद हमारे दिन अच्छे आएंगे और हमारे लिए हालात अच्छे होंगे। जो बच्चे 1990 में पैदा भी नहीं हुए थे वो जवान हो लिए, उनके आगे परिवार भी आ गए, लेकिन उनके हालात में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। जो है आप देख सकते हो सामने पूरा गंदगी का पहाड़ लगा हुआ है जो इन गरीब लोगों की बस्ती के बिल्कुल पीछे है। इन हालात में ये कैसे जीतते होंगे, कैसे काम करते होंगे, आप खुद आइडिया लगा सकते हो। सरकार ये कहती है कि हमने कि भाई जींद के अंदर विकास की नदी बाधी, गंगा बाधी, लेकिन यहाँ गंगा नहीं बह रही है, यहाँ पे तो गंदगी और बदहाली बह रही है। 2 साल पहले भी हालात वैसे थे और आज भी हालात वैसे ही हैं। जब हम आपको दिखाएंगे किस तरह से लोग आगे दिखाएंगे तो नरक क्या होता है। नरक जींद को भाजपा की सरकार ये कहती है कि हमने वहाँ पर स्वर्ग बना दिया, वहाँ पर विकास के इतने काम कर दिए कि हरियाणा का कोई भी आदमी वहाँ जाके देख सके कि 2 साल में कितना बदलाव कर दिया। लेकिन आज खरी खरी न्यूज़ आपको ऐसी बस्ती में लेकर आया है, टपरीवास बस्ती में लेकर आया है, जहाँ पे नरक से कम हालात नहीं है। आप दिखा सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कितने बुरे हालात हैं। भाजपा की सरकार राम मंदिर के नाम पे तो हजारों करोड़ का बजट बनाती है, लेकिन गरीबों का जो आस्था स्थल है टपरीवास कॉलोनी का, वो पीर का जो स्थान है, यहाँ पर आप देख सकते हो गंदगी के बीच में है। यहाँ के हालात ऐसे हैं, कोई नहीं कह सकता कि ये नरक से कम है। चारों तरफ आपको दिखाएंगे पानी की निकासी का प्रबंध नहीं है, कोई गली कोई पक्की नहीं है। तो इन हालात में इन गरीबों को कैसे गुजारा करना पड़ रहा है। इनका जो धर्म का स्थान है आपको दिखाएं, गंदगी के बिल्कुल बीच में डूबा पड़ा है। सरकार ने जो वायदा किया था इसको कि आसपास पक्की गलियां बना के। सर जी यहाँ क्या गंदगी, इतनी गंदगी है यहाँ पर, खाना रोटी भी हराम है यहाँ खाने के लिए, बच्चे भी बीमार हो जाते हैं। इतनी गंदगी में मच्छर गंदगी पैदा, सरकार भी तो हमारी नहीं सुनती सर। कभी भी ये सरकार नहीं बोलते, हमारे बच्चे भी बीमार होते, हम भी बीमार हो जाते। तो पानी का पीने का पानी कहाँ से लेके आओ आप? यहीं से लेते बाबूजी, ये देखो यहीं से पी लेते। आप देख लो, पीने के पानी के लिए लोगों ने यहाँ पर कनेक्शन दे रखा है। हाँ यहीं भर लेते हैं, यहीं से पानी भर के ले जाते हैं। आप देखो जिस जो पानी के अंदर गंदगी मिक्स हो रही है, साफ आने पैसे से लगा रखा है। हाँ लगा अपने पैसों से जो है गरीब लोगों ने सबमर्सिबल लगाया और यहाँ पर गंदे पानी इसके अंदर वापस जा रहा है। वापिस जब गंदा पानी इसके अंदर मिक्स होगा, नाला भी टूट जाता सर जी, बच्चे यहाँ परेशान हो जाते। न सरकार कई साल में आए, मीडिया वाले भी आ जाते हैं, ऐसे कह देते वहाँ घर मिलेगा वहाँ मकान मिलेगा, इसी में भर जाता। बच्चे भी उतराते, स्कूल जाते बैग में टांग के, नाला वाले से गली से। औरतें बच्चे सारे यहाँ पर खराबी चल रहा है, ये माहौल अच्छा नहीं है। जब कोई भी आता है हमारे कॉलोनी में तो हाथ पैर जोड़ के कहते हैं तुम्हारे को गरीबों की सहायता करेंगे, नल टूटी लगवाएंगे, गली रास्ता बनवा देंगे, आपके बच्चों के लिए साधन करेंगे। शौचालय बनवा दिया है, वो भी सड़ रहा है, कीड़े पड़े हुए हैं। बच्चे लेन में जाते हैं, 2-4 बच्चे मर चुके हैं, लुगाइयाँ भी 2-4 कट गई, पानी का सुविधा नहीं है। बच्चे देखो कैसे बिलक बिलक के हो रहे हैं, गर्मियों में मर रहे हैं, खजली होती है, इसी में दाने होते हैं। कोई वोट लेने आता है तो मुंह खोल के आते हैं, हाथ पैर जोड़ के वोट ले जाते हैं। जीत जाते हैं तो हमारी तरफ मुंह नहीं करते हैं, फिर कहते हैं बदबू आने दो। कोई हमारी सहायता नहीं करता है। गरीब आदमी है, इसी में मरना, इसी में जीना है। देखो जीने के हालात इस बस्ती के अंदर नहीं है। आप देख सकते हो सर जी, इस बस्ती में ना जो जिंदा इंसान है वो तो जी रहे, यहाँ जिंदा भी मर रहे हैं। इस तरह ये बस्ती हो गई है। और इतना वोट ले जाते नहीं, पैसे के लालच में तुमको देंगे, चलो घर मकान, किधर घर मकान, इसी अड़ंगे में पड़े हैं। देखो सर, आज तक जींद प्रशासन के आगे हमारी काफ़ी बार बातें जा चुकी है इस बस्ती के बारे में, टपरीवास कॉलोनी के बारे में। आज तक हमारे कोई समाधान नहीं हुआ जी। सब जी अपने बीजेपी सरकार ने भी वादे किए हैं, खट्टर साहब ने भी हमारे आगे वादे किए हैं, फिर हमारा आज तक कोई सुनाई नहीं है सर।
किसी पूरे प्रशासन को, जिन प्रशासन को पता है जी हमारे टपरीवास कॉलोनी के बारे में, आज तक हमारी कोई सुनाई नहीं है जी। ये गरीबों को लेकर था कि सोचो कुछ के प्लाट मिलेंगे, प्लाट मिलेंगे, पक्के मकान मिलेंगे जो है, तो कोई आया प्लाट मिलेंगे जो है? कोई नहीं आया, कोई दोबारा शक्ल दिखाने नहीं आया कि क्या हो रहा क्या नहीं। कोई गली बनवा दे, पानी पापा का हर चीज का सुविधा भला करा दे, ये भी नहीं पूरा गंद में पड़े हैं, बच्चे भी गंद में पड़े और कोई भी नहीं रहा होता कि लो बच्चे को सुविधा कर दे, पानी का हर चीज, खाना पीने का सारा। देखो इससे बीमारी भी हो रहा है, कितने तो बच्चा भी परेशान हो गया, परेशान हो गए भी तो सरकारी में तो ले लेकर दवाई गोली ला। हमने देखा बस्ती के अंदर जो स्कूल है उसके हालात बेहद खराब हैं, एक भी गली पक्की नहीं है। हम आपको दिखा दें कि जो है बस्ती में से निकलना जो है, जीना दूर की बात है, निकलना भी मुश्किल है, क्योंकि हालात जो है बेहद ही खराब हैं। और इस खराब हालात में लोग कैसे जी रहे हैं ये लोग तो यही जानते हैं। बाकी यहाँ पर कोई ठीक सा आदमी यहाँ पर अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकता। आप देख लो करके जो है कैसे कैसे इन बेचारों के पास न सफाई की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना गली की व्यवस्था है। इन हालात में हम आपको दिखा रहे हैं। इतनी मार्मिक बात है, अगर बस्ती में कोई बुजुर्ग कोई किसी हादसे का शिकार हो जाए, कुछ बीमारी के कारण मौत हो जाए, तो हालात ऐसे हैं। आप देखते हो 2-2 फुट की गलियों में जो है कैसे उसको अंतिम संस्कार के लिए निकालना कैसे मुश्किल, क्योंकि एक सीधा आदमी नहीं निकल सकता इसमें करके जो है। और बस्ती में हालात आप देख लो करके जो है कि किस तरह से लोग मजबूरी में ये टेंट अपने तिरपाल लगा के अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। 2-3 साल से जो है ये सबमर्सिबल चल नहीं रहा। जब गरीबों को पानी ही नहीं मिलेगा, जब लोगों को जो है सर ये बात थी जिसको हमने वोट दिया था सर, वो लगा गए थे, वो लगा के तो चले गए, कम से कम 1 साल होगी, ये भी नहीं चला, ये भी बंद रुका है सर। अब किसके रुका कि उसका पानी का कनेक्शन नहीं है, किस वजह से रुका हुआ है करके जो है? सबमर्सिबल है नहीं, सबमर्सिबल तो है, ये बंद क्यों पड़ा है? पानी का इसको बिजली का कनेक्शन नहीं आया, इसके अंदर नीचे पानी खराब है। बिजली का कनेक्शन तो है ठीक है, मगर ये चल नहीं रहा। कि सरकार के जो भी दावे थे, गरीबों की भलाई के जो दावे सरकार ने किए, उसमें से एक भी दावा यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा। यहाँ पे रहने को पक्के मकान नहीं, चलने के लिए पक्की गली नहीं, पानी के गंदे पानी की निकासी कोई सुविधा नहीं, पीने के पानी की साफ व्यवस्था नहीं, क्योंकि सिर्फ एक सबमर्सिबल चल रहा है, उसके सारे पूरी बस्ती के 300 परिवार यानी कि लगभग 1000 लोग एक सबमर्सिबल के सारे चला रहे हैं। शौचालय सारे खराब पड़े हैं, शौचालय में पानी की सुविधा नहीं, ऊपर टंकी होती, पूरा पानी का सप्लाई आता तो उनमें सफाई रहती, वो सारे खराब पड़े हैं। तो मजबूरी में बस्ती की माताओं और बहनों को मजबूरी में खुले में जाना पड़ता है। जो सरकार के स्वच्छ भारत अभियान का जो दावा है सरकार का, इस बस्ती में आके वो दोनों खुले में शौच मुक्त हरियाणा का दावा भी खत्म हो जाता है और साथ ही स्वच्छ भारत का दावा भी सरकार का यहाँ खत्म हो जाता है। बताओ कि सरकार ने कहा था कि हर घर में गरीब को सिलेंडर देंगे, तो सिलेंडर मिले करके जो फिर माता बहन से पूछेंगे, आगे चल के पूछे जो है हाँ सिलेंडर नहीं मिला आपके घर में जो है। सरकार ने कहा था हर गरीब परिवार को जो है मुफ्त में सिलेंडर देंगे जो है वो, लेकिन ये हाँ बहन जी ने बताया कि भाई यहाँ पे इनको जो है सिलेंडर मिला ही नहीं। सारे जो गरीब लोग मैं देख रहा हूँ हर घर के आगे चूल्हा है, और अधिकांश लोग जो है कुछ घरों में जो है चूल्हा गैस का सिलेंडर है, बाकी घरों के अंदर तो लोगों ने चूल्हे बना रखे हैं और चूल्हे में ही जो है उनकी जो है रोटी और सारा सब्जी का खाना बनता है। जो है सरकार ने कहा था कि हर घर में हम सिलेंडर देंगे मुफ्त में, तो आधे घरों में मिला नहीं। आपको सिलेंडर मिला जी मुफ्त में सरकार की तरफ से? हमारे को नहीं मिला, एक मिला, हमारे को नहीं मिला। 5 परिवार में एक मिला है और 2 चूल्हे बनाते हैं। भाई सरकार ने तो ये कहा था कि हर घर में 1 सिलेंडर मिलेगा, तो 5 परिवार हैं तो 5 सिलेंडर मिलने चाहिए थे जो है। पहले दिए थे 7 महीनों से इनके एप्लीकेशन में कोई फैसला नहीं हुआ, जबकि सरकारी कह रही कि ऑनलाइन सुविधा के 15 दिन के अंदर सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार मतलब ये जी सरकार क्या सोच रही है, ये तो पड़े गंद में पड़े रहने दो, बारिश आती तो पानी भर जाता है, कोई सुविधा नहीं, साला गरीब आदमी मरदा रहो पकड़ता रहो, न किसी बालक यहाँ तक चला जाओगा साला चोरी कर लिया, न कुछ दावेगा। गेहूँ सबको तेल मिलता है, यहाँ गेहूँ मिलता है, तेल भी नहीं मिलता, न कुछ मिलता इनको, न मट्टी तेल न कुछ। हमारा राशन भी नहीं चालू है, कुछ मिलता भी नहीं। आपका जो बीपीएल कार्ड जो है, पीला कार्ड है, गुलाबी कार्ड, वो बना हुआ आपका जो है? हाँ बन रखा है, चालू भी एक भी नहीं है राशन कार्ड हमारा। राशन मिलता है? राशन कुछ नहीं मिलता, डिपो में जाते बोलते हैं चलता भी नहीं, तो इसमें क्या करें, घर पे रख रखा है। अभी लॉकडाउन लग रहा था तो किसी से कोई इतना देते, कोई इतना मांग कर गली गली से खाते थे, वो भी नहीं कुछ मिलता था। वो तो सारे गरीबों को राशन मिला, आपको राशन सरकार का नहीं मिला? राशन भी नहीं मिला है हमको, हमारा राशन भी नहीं चालू है। संजय गोयल जी बानिए हो तो कोई बात नहीं,
मगर उनको कम से कम देखना चाहिए। जब से इलेक्शन में लगे सर संजय गोयल जी, वो आज तक बस्ती नहीं देखा। दुनिया की गली बना रहे, दुनिया की पार्क बना रहे सर, ठीक है। क्या हमारे से हमको नहीं देख सकते? हम उसके साथ रहते, हमारे को नहीं देख सकते सर? मगर वो भी वोट लेने के लिए आते हैं, वोट लेने के बाद सब भूल जाते हैं सर। आप जो कॉलोनी के जो बस्ती के लोग हैं, अपनी समस्या के बारे में, अपनी मांगों के बारे में जो है, हमारी तो सिर्फ ये मांगे है सर, सरकार से ये मांगे हमारी कि भाई हमारी सुनाई करो, गरीबों की सुनाई करो। हमारे पास मकान नहीं है, रहने की जगह नहीं है, जगह है तो उसमें हमारे लिए निकास नहीं है, गलियां नहीं है जी, किसी चीज़ का प्रबंध नहीं है हमारे पे। हमारे कई बार जिन प्रशासन के आगे हमने मांगे रखी है, डीसी साहब के भी आगे मांगे रखी है, हमारी आज तक कोई सुनाई नहीं हुई जी। प्रधान जी, आप एमएलए से, हाँ, किशन मिड्डा जी है, उनको भी हमने काफ़ी मौके यहाँ दिखाए हैं, वारदात दिखाई है जिंदगी की, सारा इलाका दिखाया घूम के जी, हमारे ये हालात है, इनको भी पता है हमारे हालात का। ये कहते तुम्हारा जरूर करेंगे, आज तक हमारी कोई सुनाई नहीं है। 1990 के बैठे हैं और आज 1921 चल रही है, 2020 चल रही है, आज तक हमारे यहाँ कोई प्रबंध नहीं है जी। कोई पानी का प्रबंध पूरा नहीं है, ना कोई गलियों का प्रबंध नहीं है। वोट ले जाते हैं, हमारे वार्ड के जो एमसी भी है वो भी आज तक हमारी कोई सुनाई नहीं करते हैं। हाँ, वोट लेने के बाद क्या कहते हैं कि तुम तो मॉल बिके हुए वोट हो। बेटा क्या करे थे, क्या परेशानी आती है आपको? अंकल, हमारे घर में पानी भर जाता है, खाना पीना भी नहीं मिलता है, और मेरा बाप भी खो गया, खाने भी नहीं मिलता है हाली। देखो, गरीब बच्चों के लिए एक बड़ी परेशानी है कि यहाँ पे मैक्सिमम गरीब लोग हैं। इन गरीब लोगों के लिए राशन कार्ड भी होना चाहिए। जब सरकार ने ये योजना बना रखी है गरीबों को मुफ्त में राशन मिलेगा, तो सरकार को इस गरीब बस्ती में हर 6 महीने में अपने अधिकारी भेज के देखना चाहिए किसको राशन कार्ड चाहिए, किसको गैस का सिलेंडर चाहिए, किसको राशन चाहिए, कौन से घर ऐसे जिनको और सुविधा चाहिए, पक्का टॉयलेटों के जो हालात हैं वो प्रशासन को आगे, डीसी को आके मौके पे देखने चाहिए। लेकिन बस्ती को लोगों का कहना है कि उनकी सुनवाई न तो कोई अधिकारी करता है, न कोई पॉलिटिशियन करता है। जवाहरलाल सैनी ने हमारे स्कूल के लिए 5 लाख रुपए मंजूर किए थे, आज तक का स्कूल ऐसा कैसा पड़ा है जी, वो भी हमारे यहाँ नहीं आए। 2 साल पहले जो बाहर जो स्कूल है, छोटा सा प्राइमरी स्कूल है, उसके लिए 5 लाख मंजूर किए थे जवाहरलाल सैनी साहब ने, आज तक भी वो नहीं आए 5 लाख। वो स्कूल के अंदर आके पैर भी नजर भी नहीं करते जनाब। स्कूल में तो घुस ही नहीं, आपका स्कूल की हालत, स्कूल में कोई घुस ही नहीं सकता स्कूल में जो है वो। खट्टर साहब भी आए थे, खट्टर साहब के सामने हमारी बातें रखी, हमने इस खट्टर साहब के आमने सामने, जैसे बाबू जी आप खड़े ऐसे आमने सामने बात हुई, तो उनने नोटिस लिखा था, क्या है कि तुम्हारी बस्ती पक्की हो जाएगी। खट्टर साहब, जिसको खट्टर साहब कहते हैं, सीएम साहब, अच्छे दिन आएंगे, वो कह रहे थे ना तो थोड़ा मेरा मौका देखो, उसके बाद तुम्हारी बस्ती चमक जाएगी। तो खट्टर साहब के जैसे जो आप सर खड़े हो, तो आपने वादा कर लिया, तो वादा पक्का होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। जब सरकार है, सरकार का मुखिया है, हाँ। उसका वादा पत्थर की लकीर होना चाहिए, लकीर होना चाहिए। ये कब बात की थी खट्टर साहब ने जब? कृष्ण मिड्डा उसके बाद में आए थे, हमने कृष्ण मिड्डा की इज्जत कर दी, वो भी जीत गया यहाँ से। फिर खट्टर साहब आए थे, फिर उसके बाद हमने बात करी, तो ज़्यादा बंदे नहीं, 2-3 बंदे थे हमारी बिरादर के, अड़े बस्ती के गरीब आदमी। खुली बात चली सर, वहाँ भी नोटिस लिखा, मैं दिखाऊंगा। तो खट्टर साहब ने बोला कोई बात नहीं, आपका काम हो जाएगा। ऊपर सरकार तक भी बातें की। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, प्रदेश के मुखिया ने इन गरीब लोगों से खुद ये वायदा किया था कि उनकी पूरी बस्ती पक्की हो जाएगी, पूरी बस्ती चमक जाएगी, और यहाँ पर पक्की गलियाँ होंगी, पक्के मकान होंगे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आएंगे। हाँ, कितने अच्छे दिन आए फिर आपके लिए? देख लो कितने अच्छे दिन आ रहे हैं हमारे पास। हाईवे रोड बन रहा है। हाँ, आप खुद देख सकते हो, जब मुख्यमंत्री, प्रदेश के सूबे का मुख्यमंत्री इनके सामने वायदा करके गया था कि इनकी गलियां पक्की होंगी, इनके मकान पक्के होंगे, लेकिन 2 साल बाद भी आप देख सकते हो कि इस गरीब बस्ती के हालात बेहद खराब हैं। और यहाँ पर पक्की गलियां और पक्के मकान तो दूर की बात है, यहाँ पर जीने के हालात भी नहीं हैं। पीछे हम आपको दूसरी गली का और नज़ारा दिखाएंगे, किस तरह नरक के हालात हैं। पानी निकलने का कहने को सीवरेज डाल रखा है, लेकिन पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। ये गरीब लोगों की बस्ती टपरीवास कॉलोनी के बीच के बिल्कुल बीच में आप देख सकते हो कि यहाँ पे भाई सूर लौट रहे हैं। यहाँ पे जो है गरीबों को जो है बीमारी का पूरा प्रबंध सरकार ने कर दिया। पानी के निकासी का प्रबंध होने की बजाय
आप देख सकते हो कि ये जो सीवरेज सरकार ने डाल रखा है कहने के लिए, जो स्कूल नहीं आगे वहाँ बन रहे थे, जो हमारे कई लोग बोले सर ये आगे भी पहुँचाओ, बोला नहीं पीछे से ऑर्डर यहाँ तक है हमारे को, मार्केट तक ही। मुख्यमंत्री जी, इन गरीब लोगों ने आपकी बात पे भरोसा करके, साहब आके ने बात किया, खट्टर साहब ने आके गरीब लोगों से ये वायदा किया था, इस गरीब बस्ती को पक्का कराएंगे, इस गरीब बस्ती के सारे मकानों को पक्का कराएंगे, यहाँ पर सारी सुविधाएं होंगी, सारी गलियां चकाचक होंगी। लेकिन यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि 2 साल के बाद खट्टर साहब का कोई भी वायदा पूरा नहीं हुआ और यहाँ पर जीने के बजाय यहाँ पर नरक के हालात हैं। हम आपको जींद के नरक का नज़ारा दिखा रहे हैं। जी हाँ, ये कहने को गरीब लोगों की बस्ती है, लेकिन ये गरीब लोगों की बस्ती नहीं है, ये नरक की बस्ती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अपने वायदे की याद आई और न ही विधायक कृष्ण मिड्ढा को इस बस्ती की याद आई। इस बस्ती के लोगों को गरीब मानकर ठुकरा दिया गया है और उनको लावारिस छोड़ दिया गया है। की पड़ी है, देखिए इस बस्ती में क्या सुधरना, क्या इसमें वोट ले जावा चले जावा, वोट ले जावा चले जावा, बस्ती की सुधारना तो कोई को नहीं आंदे। आप कितने साल से बस रहे हो जी यहाँ? हमारे को तो कई साल हो गए, काफी साल अड़ी बूढ़े बाढ़े सारे गुजर गए यहीं। और सीवर एक ही सीवर आ रहा और ज्यादा सीवर नहीं आ रहा। एक सीवर तो भी इनकी तरफ लग रहा है, वो भी खराब पड़ा है। सीवर है, परला और अब सीवर है। जब भी करते हैं ना, जब भी पैसे से करवाते हैं ठीक, कोई सीवर तो पूरे पैसे में लगा रखे, पानी कहाँ मिलता है पीने के लिए, बच्चे मच्छर नोचते हैं, रोग दौड़ते हैं, गंदगी में पड़े, हम कहाँ, हमको बैठे ठिकाने कहाँ मिले। ये आपके घर में सरकार ने कहा था कि हर घर को सिलेंडर मिलेगा, कहाँ मिला है? मिला जब सरकार हमारी आते हैं, वोट ले जाते हैं, लेके चले जाते हैं, हाँ 10 दिन में तैयार करा देंगे, 5 दिन में तैयार करा देंगे, भी और दोबारा आके राजी नहीं। यानी एक बार वोट लेके चले जाते दोबारा मुड़ के देखते नहीं, मुड़ के दोबारा आते नहीं है, कोई दर्शन नहीं देने आता है कि तुम मर रहे हो कि जी रहे हो, कि कोई तुम्हारा मर गया कि खप गया, कोई नहीं हमारे पास आता है देखने के लिए, कोई ताकत नहीं। जब वोट का मनोहर लाल खट्टर भेजेगा, जाइए टपरी हाउस कॉलोनी, तो वोट हमारी देखो जी, हमारी इतनी वोट जाती है जो हमारी उस बस्ती से जीत जाते हैं। जब जीत जाते हैं तो यहाँ पर कोई आने के लिए कोई दर्शन नहीं देता है। इस टपरीवास कॉलोनी के लोगों को सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए। पहला, पक्का मकान चाहिए। दूसरा, पक्की गलियां चाहिए। तीसरा, साफ पानी चाहिए। चौथा, सीवरेज के पानी की निकासी चाहिए। अगर ये 4 वायदे सरकार पूरे कर दे तो ये पूरी ज़िंदगी बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर ये वायदे पूरे नहीं किए गए तो अगली बार ये कह रहे हैं कि जो भी वोट मांगने के लिए आएगा उसे जूते मार कर निकालेंगे। पढ़े के आते हैं और पेट भर के चले जाते हैं, वोट लेते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, गली बनाएंगे, मकान देंगे, दुनियादारी देंगे। कट्टर सरकार को भी हमने जिताया, यहाँ के हमारे बिड्डा डॉक्टर MLA उनको भी जिताया, यहाँ के MC को जिताया। इसी एरिया से जो भी वोट पाता वो जीतता है। बोला हमें क्या है, बस वही मुँह जुबानी देते हैं और कुछ होता नहीं है। आप ये देखिए, गंदे नाले के पास में छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार पड़ जाते हैं तो ढंग से दवा भी नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात तो क्या सर, ये जो क्या कि मांगने खाने वाले आदमी हम मांग खा के अपना गुजारा करते हैं, फिर भी देखो से गंदगी पड़े हुए हैं। मर रहे हैं, अभी मरेंगे, फिर भी अब ये कोरोना चला और भी मरेंगे। भला नहीं सुने तो सरकार ये तो सुने कि गरीब के लिए कुछ रहने के लिए छत तो दे दे। पक्की छत, साफ पानी, 2 चीज तो चाहिए गरीब को। और क्या चाहिए? गंदा पानी आता, बदबू आता उस पानी में, तभी हम पीते हैं पानी। मौजूदा सरकार ने भी इनसे वादा किया था, खुद मुख्यमंत्री खट्टर से ये लोग मिले थे, इनसे वादा किया था कि भाई जो है इनकी बस्ती के हर मकान को पक्का किया जाएगा और हर गली को पक्का किया जाएगा, हर घर तक पीने का पानी पहुँचा जाएगा, शौचालय की बस्ती में व्यवस्था की जाएगी और गंदे पानी की निकासी का प्रबंध किया जाएगा। लेकिन 2 साल में सरकार अपने इस वादे पर खरा उतरने में नाकाम रही। 4 महीने का समय दिया था, लेकिन 2 साल बाद भी हालात बेहद खराब हैं। जींद के इस नरक की रिपोर्ट हमने दिखाई है। जी हाँ, आप गंदा बोल रहे हैं, लेकिन ये गरीबों की बस्ती नरक से कम नहीं है। ये लोग तो यही जानते हैं किस तरह जी रहे हैं। एक आम आदमी इन हालात में जी नहीं सकता, लेकिन मजबूरी में इस टपरीवास बस्ती के हज़ारों लोगों को मजबूरी में अपनी ज़िंदगी इस नरक में बितानी पड़ रही है। हमने आपको दिखा दिया कि जींद में विकास के नाम पर खीर और हलवा नहीं बट रही है, बल्कि यहाँ पर गंदगी और बीमारी बट रही है और लोगों को नरक की तरह जीना पड़ रहा है। खरी खरी न्यूज़ के लिए कुलदीप शुरान, जींद।